नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनसाइट फ्री हॉर्स पे। मैं हूं निशान। आप सभी को सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, राइट? एंड आई होप दैट यू गाइज आर बेस्ट आउट विद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एंजॉय इन दिस न्यू ईयर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वीडियो है, आज की जो वीडियो है, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो इस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये वीडियो आज एक जनरल पर्सपेक्टिव के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि जो हमारा देश है, राइट, हमारी कंट्री में काफ़ी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ओके, इंटरनल जैसे इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, तो ऐसे इंटरनल इश्यूज हैं जिन्हें समझ पाना और उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार जो है मिसकम्युनिकेशन होती है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो एक अच्छे से उस चीज़ को समझ पाना बहुत ज़रूरत उस चीज़ की है। तो मैं जिस बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है वाई आर ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्टिंग अक्रॉस इंडिया। ट्रक ड्राइवर्स एंड बस ड्राइवर्स दे आर प्रोटेस्टिंग अक्रॉस इंडिया। एंड इसका कारण क्या है? मैंने जो न्यूज़ में फॉलो किया है अभी तक, जितना मैं समझ पाया हूँ चीज़ों को, कि मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है? मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट के जरिए हिट एंड रन केसेस के लिए, जी हाँ, हिट एंड रन केसेस के लिए जो पेनल्टी या जो पेनल प्रोविजंस नए अमेंडमेंट के जरिए बनाए गए हैं, उसमें या जो इनहेंस किए गए हैं, ध्यान से सुनिए वो लिमिट्स क्या है, जो मैं न्यूज़ चैनल से वैसे सुन के आ रहा हूँ, राइट? एंड बिकॉज वो लोग बात कर रहे थे तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने क्लियरली वो लिमिट्स बताई, तो मैं अभी इस वीडियो में आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझ पाए। क्योंकि एक जो कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में जो गैप कह सकते हैं, वो मैंने नोटिस किया जनरल पार्लेंस में या फिर जनरल पर्सपेक्टिव में। वो क्या था? एक्चुअल पेनल प्रोविजंस ये हैं कि अगर हिट एंड रन केस बनता है तो जो ड्राइवर था उसे 7 साल तक की सजा, यानी कि 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 लाख रुपीज तक फाइन, 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है? ये बात है, 7 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। आई एम रिपीटिंग अगेन, 7 साल तक की सजा एंड 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, ठीक है? और जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह का इंटरव्यू लिया गया, वो लोग बोल रहे हैं कि 10 साल और 10 लाख। तो ये थोड़ा होता है ना, जनरल बात जब हम करने लगते हैं तो वो 7 साल, और वैसे भी सही बात है, वो 7 साल 10 साल वो कितना ही अंतर है। ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज अ पेनल्टी, ठीक है? अब देखिए, प्रोटेस्ट तो लाजमी है, क्योंकि आप देखेंगे, जो मेरा ये मानना है और मैंने ये नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, द प्रॉब्लम विद दिस करंट गवर्नमेंट इज इट इज टू एम्बिशियस, ओवरली एम्बिशियस, एंड इट I do not think they consult all the relevant stakeholders. They really do not. They do what's right for them or right in their mind, and that is their problem. वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि कोई चीज़ अगर है तो वो क्यों है, और वो आपको अपने बेसिक रीजंस बताते रहेंगे, कोई भी कुछ भी, बट वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट लीड्स टू प्रोटेस्ट्स। हमने फार्मिंग लॉज के साथ भी देखा था, 3 जो फार्मिंग रिलेटेड, जो फार्मर रिलेटेड लॉज थे, राइट, जो एग्रीकल्चरल लॉज आए थे, जिसने फार्मर्स का इतना सारा प्रोटेस्ट देखा था, है ना? तो उसमें भी ये हुआ था, देयर वाज सच अ ह्यूज गैप इन कम्युनिकेशन एंड नो कंसल्टेशन विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, राइट? तो यही बात है, इसी की वजह से इस बार भी प्रोटेस्ट हुए हैं, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। एंड एक्चुअली कम्युनिकेशन की बात तो अलग ही हो जाती है, रीजनेबिलिटी एक चीज होती है। द लॉज दैट यू आर मेकिंग हैव टू बी रीजनेबल टू सम एक्सटेंट, एंड देयर हैज टू बी अ करेक्ट लॉजिक इफ यू वांट टू अप्लाई समथिंग, even if it is in a stringent way or in a lenient way. The thing is, you have to understand what kind of ramifications that can have. Just thinking something कि यही सही है, ऐसा ही करना है, without even understanding क्या हो सकता है या फिर क्या कंसल्टेशन हम कर सकते हैं, किन स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना सही रहेगा, राइट? इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सोचते नहीं है ये लोग। इवन
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अग्निवीर के टाइम में भी इतने सारे प्रोटेस्ट हुए. तो what we what I can see, or rather that what I can see and what I can actually tell you guys, that there is a huge communication gap, and again overly ambitious projects, overly ambitious laws, and without relevant consultations. So these are the key problems, right, which the government has had. And this is why protests really happen across the nation whenever some kind of new law is passed in such a haphazard or maybe rushed way, right? Okay, so yeah, this is the thing. अच्छा, इसमें disclaimer मैं बोल रहा हूँ, again I am not against any particular government or any particular person, right, any particular political party. What this video is for is just an opinion, right, and an attempt to analyze the reasons, right, an analysis of certain facts. And this is not something, this video is not an attempt to miscommunicate or misinform people, right. मेरा जो फर्ज है कि मैंने जो एनालिसिस वगैरह जो जितना समझा है, कि सबसे पहले तो जो पिनल प्रोविजंस में लोग 10 साल वगैरह समझ रहे हैं, जो पिनल प्रोविजंस एक्चुअली में वो है 7 साल तक जेल, यानी कि 7 years इम्प्रिजनमेंट एंड 10 लाख रुपीज तक का जुर्माना, राइट. सो ये चीजें मैं बस सामने लेकर आना चाह रहा था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज एंटी गवर्नमेंट और एंटी any political party or whatever it is. This video isn't meant to be that. This video is just meant to be a simple opinion, right? That's one thing. Secondly, this video is for correct information to the people, right? तो ये बातें हो गई. Okay, so this is the thing. इसके अलावा मैं जो बोलना चाहूँगा कि एनालिसिस वगैरह मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल कारण जो मुझे लगता है ये ऐसा होता है क्यों, ये सब तो बता दिया मैंने. तो अब आगे क्या, आगे जो है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो दिस लीड्स टू अ डिसरप्शन इन द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, राइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्यूल, व्हेन इट कम्स टू वेजिटेबल्स, राइट, व्हेन इट कम्स टू एनी बेसिक कमोडिटी, सब ट्रक्स में जाता है, सब ट्रक्स से ही ट्रैवल जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है की जाती है, राइट. तो एक चीज की वजह से, एक कानून की वजह से या एक प्रोटेस्ट की वजह से काफी कुछ डिसरप्ट हो रहा है. सो दिस इज समथिंग विच द पीपल एट पावर, होल्डिंग पावर, राइट, they should consider, and they should maybe relax the provisions if possible. Yeah, and most importantly, please do consult relevant stakeholders whenever you're making laws. And apart from this, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि जैसे कि लॉ जो आया है, ठीक है, ये अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, चाहे आपकी इंटेंशन सही भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि you may or may not be taking the things into the right direction. I am not commenting on that, but what I am trying to say is it's not about the intention, but again it's about the ambition, too ambitious, too highly ambitious, right, too stringent, way too stringent, without consultations, and with not able to communicate properly. So because if you are trying to do something, it has to percolate down the masses, right? So that is one thing, and it is true not just for the ruling party, but this is also a suggestion to the opposing parties, that if you have to do something, make sure that it percolates down the masses and you are able to make people understand what's the logic behind doing anything, instead of throwing dirt on the other person around. Just try to stick to your ideology, but also understand what the other people's viewpoint is, है ना. तो बस यही एक सिंपल सा वीडियो है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को भी नहीं है. अब आई होप इस वीडियो को गलत तरीके से ना लिया जाए, राइट. एंड सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस वीडियो को गलत तरीके से ना लिया जाए, प्लीज़. एंड मेरा किसी को भी मिसगाइड करने का या फिर
भड़काने का ऐसा कुछ इंटेंशन है नहीं, ठीक है। मैं वापस बार बार क्लियर कर देता हूँ, सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस वीडियो, ठीक है। आप समझिए चीज को, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं रिएक्शंस की, राइट। रिएक्शंस यानी कि जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स वगैरह का क्या रिएक्शंस है, तो वो लोग तो इस चीज से डर रहे हैं और उनका कहना यह है कि हम काफी गरीब हैं, एंड अगर हम ट्रक चला रहे हैं, मतलब हम अगर गरीब हैं ट्रक चला रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें जेल होती है 7 साल की, तो हाउ वुड वी मैनेज, हाउ वुड आवर फैमिली मैनेज, राइट। एंड अगर 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे, अगर हम दिन में अगर कमा रहे हैं, अगर समझ लीजिए महीने का अगर हम मुश्किल से 10-15 हज़ार में से कमीशन हटा लो, सब कुछ खर्चे वगैरह हटा लो, हाँ मुश्किल से कुछ मतलब अगर बच रहा है हमारे पास कुछ भी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हम 10 लाख रुपए जुर्माना भरेंगे, राइट। तो उनका लॉजिक ये है। एंड द पॉलिटिशियंस, द ओपोजिशनर्स ऑल्सो काउंटरिंग और अदर गैदरिंग राउंड द रूलिंग पार्टी इन दैट पर्सपेक्टिव। और रूलिंग पार्टी जो है उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि ये जो लॉज हैं ये अवेयरनेस के लिए क्रिएट किए, मैंने अमेंडमेंट जो है वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। वेरी वेल एंड वेरी गुड, बट अगेन इट्स अबाउट दी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, कि वो कह रहे हैं कि आपको मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है, बट पॉइंट इज वो चीज़ों को उतने अच्छे से शायद समझ नहीं रहे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, इट्स अबाउट ओन अंडरस्टैंडिंग इज वेल। ऐसा नहीं है कि देश में जो भी आम नागरिक है उसे कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, राइट। ऐसा है नहीं कि एकदम ही कुछ समझ में नहीं आता है, तो आता है, बट प्रॉब्लम इज अगेन लोगों को जब समझ भी आता है ना तब भी वो गलती करते हैं। Okay, this is a major problem with the mindset of Indian people. I'm very sorry to say this, but this is a major problem with the mindset of our people, that even if we know something is wrong na, and even if we see that we are not able to change it somehow or whatever, we do not make effort, ठीक है। एंड मैं जिस पर्सपेक्टिव में ये बात बोलना चाह रहा था, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट लेट्स सी। सो वेल, दिस वाज माय वीडियो, because as an educator and as an YouTuber, right, and as a content creator, I feel that it is important that I can raise valid points and give my opinion. Yeah, nobody asked for it, yep, but again, as I feel it is my responsibility to actually inform, right, to actually prevent miscommunication, right, to somehow show people what might be the right path, right। अब बाकी लोगों के ऊपर है, उनको क्या समझ में आता है या उनको समझ में नहीं आती है बात, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। पसंद ना आए तो बता देना पसंद नहीं आया या क्या कारणों से पसंद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट बात है, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को गलत तरीके से ना लेना, राइट। प्लीज इसे ऐसा मत समझना कि दिस इज अगेंस्ट सम गवर्नमेंट या फिर आई एम अ सपोर्टर ऑफ सम दिस एंड दैट पार्टी, दैट इज नॉट ट्रू। आई एम जस्ट एन इंडियन सिटीजन, राइट, एंड वॉट एवर माई पोलिटिकल एलिजेंस माइट बी, तो मैं तो पॉलिटिकली रिलेटेड पर्सन नहीं हूँ, बट वॉट एवर पोलिटिकल पार्टी आई सपोर्ट, दैट इज अ वेरी डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। क्योंकि अब भी ये वीडियो मेरा मैं किसी पार्टी को ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना डिस्करेज कर रहा हूँ थ्रू माई वीडियो, राइट। आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन। तो बस इतने ही ये वीडियो था। बाकी मैं देखता हूँ और क्या अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकता हूँ एज एन एजुकेटर, क्या पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मैं जल्दी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अगेन लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।